हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम आज इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट्स की और उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे और वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे हमें हमें हेल्प मिलती है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग्स दिए हुए हैं कुछ: कुकिंग, लाइटनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग एंड कूलिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड अदर्स। ओके, सो कुकिंग में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिक से ही बनी होती हैं। ओके, लाइटनिंग है तो होम, ऑफिसेस, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, फैक्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन है, बस है, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सब आते हैं। और हीटिंग एंड कूलिंग में तो जैसे कि हमारा हमारा हमको जब गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं या तो एसी ऑन करते हैं। ओके, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों में काम करती हैं। एंटरटेन में मतलब अगर हमको एंटरटेन होना है तो फिर हम उसके लिए हमारे लिए क्या यूज़फुल होता है? टेलीविज़न और रेडियो। ठीक है, आजकल तो और भी बहुत सारे चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो है मोबाइल है, इंटरनेट है। ठीक है, अदर्स में जैसे वाटर पम्प, क्रेन, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से बनी होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज़फुल में है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम्स। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हर टाइम कर रहे हैं आजकल। ठीक है, यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड in multiple ways. For example, by windmills, by using wind energy, and solar panels capturing the sun's energy, by falling water, and using natural gas or coal. Okay, the electric supply from these sources reach our homes and factory wires. हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी अब है, पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी बहुत। ओके, धीरे धीरे ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो आती गई हैं और हम आज इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस है कि मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर हमें लाइट का यूज़ करना है तो हमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। पावर सप्लाई अगर हम घर में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो हमें वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे टॉर्च लाइट की बात की गई है 3.1। यू माइट हैव यूज द टॉर्च लाइट, इज़ कॉल्ड टॉर्च और फ्लैश लाइट। हमारे मोबाइल में भी आजकल फ्लैश लाइट अवेलेबल्स हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3.1 है, लेट अस एक्सप्लोर। टॉर्च लाइट लेना है, जैसा कि आप ऑब्ज़र्व करें उसको टॉर्च लाइट लेके, और क्या उसके अंदर आपने ऑब्ज़र्व किया है, उसमें स्विच है कि नहीं है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्ज़र्व। ठीक है, क्या कब वो ग्लो कर रहा है, कब वो बंद हो जा रहा है, वो आपको ऑब्ज़र्व करना है। ओके, यहाँ पर एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है फिगर 3.2 में। यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर साइड नेगेटिव टर्मिनल दिखाया गया है। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड द पॉजिटिव एंड वाइल द अदर इज नेगेटिव। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल of the electric cell, and the metal disc is negative. Okay, the electric cell is portable source of electrical energy. ये हमारा फिगर 3.2 जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल आपको यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं। ओके, बैटरी के बारे में अब हम देखेंगे। एक्टिविटी 3.3, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ टॉर्च विच यूजेस 2 cells, open its cells compartment and take out the cells.
So put the cells back in the different order. Also try reversing the direction of one cell. So then slide the switch and check whether the lamp glows in each case. अब यहाँ पर आपको फिगर 3.3 है, उसको आपको देखना है। बैटरी मेडअप ऑफ 2 cells फॉर 4 cells, 2 cells से भी बनती है और 4 cells से भी बनती है, ठीक है। सो द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज सोन फिगर 3.3। सो दो सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। सो द पॉजिटिव टर्मिनल वन इज द सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव आ रहा है और फिर से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सो इसी कॉम्बिनेशन को 2 या तो उससे ज़्यादा सेल से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको हम बैटरी बोलेंगे, ठीक है। सो फॉर मैनी डिवाइसेस वी may need more than one cell, so we connect 2 or more cells together, जैसे कि हमने फिगर 3.3 में देखा। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है 3.2.3 इलेक्ट्रिक लैम्प। ओके, सो फिगर दिया हुआ यहाँ पर बल्ब है, उसमें ग्लास बल्ब, फिलामेंट, थिक वायर, इंसुलेटर है, मेटल केस है, मेटल टिप है एंड थिक वायर है। सो आपको इसको एग्जामिन करना है। क्या आपने देखा, कहाँ पर वायर फिक्स है, मिडल में है कि नहीं है, कब वो ऑन हो रहा है, कब वो बंद हो जा रहा है, वो ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, ये ग्लास बल्ब है जो ग्लो करता है, जो ग्लो जो करता है वो उसके अंदर थिन वायर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। सो टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प योर टीचर एंड इंस्पेक्ट it from all sides. How is the filament fixed? अब ये जो फिलामेंट है वो फिक्स कैसे हुआ है वो हमें देखना है। सो फिगर 3.4 में आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वायर्स हैं कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आप फिलामेंट को भी देख सकते हैं, एकदम छोटा सा, एकदम पतला सा, थिन है, ठीक है। सो इसमें ये कैसे गर्म होता है और कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है वो हमें बताता है, ठीक है। सो अगर इसमें फिलामेंट नहीं होगा तो ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सो एलईडी लैम्प है 3.5 फिगर में आप देख सकते हैं। सो मैनी टॉर्चेस इन यूज टुडे हैव एलईडी। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प इंस्टेड ऑफ एन इंसिडेंट लैम्प एंड सोन इन फिगर 3.5। लेट अस ऑब्जर्व एक्टिविटी 3.5 फिगर। आप देख सकते हैं एलईडी के डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ओके। सो 2 वायर्स हैं अटैच हैं एलईडी से। डू यू फाइंड द वन दोज लॉन्गर देन द अदर। अभी यहाँ पे आपको कोई भी कलर का एलईडी ले सकते हो। और डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड, क्या आपने इसके अंदर कोई भी फिलामेंट देखा। सो यहाँ पर एलईडीज डू नॉट हैव फिलामेंट, एलईडी में कोई भी फिलामेंट नहीं होता है, जैसा कि हमने फिगर इसके ऊपर देखा, ठीक है। 3.4 था, इसमें हमने फिलामेंट देखा, बट एलईडी में ऐसा कोई फिलामेंट नहीं होता है। और बट वन इज़ पॉजिटिव एंड द अदर इज़ नेगेटिव। लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वायर होते हैं। जो पॉजिटिव होता है वो लॉन्गर वायर होता है और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो शॉर्टर वायर होता है। सो अ टॉर्च में यूज़ वन और मोर एलईडी समटाइम्स डिफरेंट शेप्स एंड इट्स लैम्प। सो यहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोइंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। लेट अस कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल लेना है और यूज़ जैसे कि टॉर्च करते हैं वैसे सेल होल्डर, लैम्प होल्डर एंड 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेना है। सो इसमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर तक रिमूव करना है प्लास्टिक कवरिंग को और दोनों साइड्स के एंड से, ओके। सो यहाँ पे हमारा फिगर 3.7 देखने को मिल रहा है, स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए पे मतलब कि पहला वाला जो फिगर है उसमें हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल होल्डर है वहाँ पे 2 वायर्स अटैच एंड बी नंबर वाले में एन इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर एंड द थर्ड वाले में वायर्स कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप। सो फिगर 3.7 B जो है, insert the cell of holder such as negative terminal is towards spring side to holder. In case the cell holder is not available, fix the 2 wires of cell using electric tape.
सो यहाँ पर आप फिर से फिगर 3.8 देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला जो है एन इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर विथ वायर अटैच, वायर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और टॉर्च लैम्प विथ इलेक्ट्रिकल टैप. So now we are already connect the cell to lamp to make it glow. So predict for each arrangement if lamp will glow and not. जो भी अगर ग्लो हो रहा है तो और नहीं हो रहा है तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो देखनी है और नोट डाउन करना है. और इस टेबल में आपको फिल करना है. यहाँ पर आप देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड लैम्प, प्रिडिक्शन क्या है आपका, ऑब्जर्वेशंस क्या है, क्या क्या हो रहा है, जो बल्ब है वो ग्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपको प्रिडिक्शंस लिखना है. ठीक है. इसके आगे का जो 3.25 है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.